नमस्कार। हिंदी साहित्य में आज का टॉपिक है कवि परिचय। और कवि परिचय में जिस कवि के बारे में सबसे पहले आज जानना है उन कवि का नाम है कबीरदास। ठीक, जो मध्यकालीन यानी भक्तिकालीन कवि हैं, जिनको एक कवि के साथ साथ एक समाज सुधारक, एक धर्म सुधारक की भी संज्ञा दी जाती है। अब उनके जन्म और उनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। उनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था और इनका जो जन्म है वो लहरतारा नामक एक जगह है काशी वाराणसी में, वहां इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 1518 में मगहर काशी में हुई थी। इनके बारे में हमने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा है कि इन्होंने 120 साल का जीवन जिया था। तो आप इससे लगा सकते हैं 1398 से 1518, तो लगभग 120 साल का जीवन जिया था इन्होंने। इनका पालन पोषण नीरू नीमा नामक जुलाहे ने किया था। मैंने बताया आपको, जुलाहे मतलब होता है बुनकर। तो नीरू नीमा नामक, ठीक है, एक दंपति जो बुनकर थे, उन्होंने किया था। अब एक बात आपने ध्यान रखनी है, कबीरदास के बारे में कहा जाता है कि उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। तो उस विधवा ब्राह्मणी ने समाज के लोक लाज के डर से उन्हें नदी में बहा दिया था और बाद में इनका पालन पोषण उसी नदी से उठाकर लेके आए नीरू नीमा नामक जो बुनकर थे वो, और बाद में उन्होंने ही इनका पालन पोषण किया। इनकी पत्नी का नाम देखिए, पत्नी का नाम है इनका लोई। फिर उससे 2 संतानें हुई, एक पुत्र कमाल और एक पुत्री कमाली। ठीक है, एक पुत्र कमाल और एक पुत्र कमाली। अब देखो सवाल इधर से है। सबसे पहले सामान्य जीवन परिचय से ना के बराबर, वैसे भी जन्म को लेकर अलग अलग संशय हैं, अलग अलग किताबों ने अलग अलग दिए हैं, अलग अलग, तो इसलिए इसको लेकर ज्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है। क्वेश्चन यहां से शुरू होते हैं। अब देखिए, एक तो इनके पेशे से आता है, पेशा इनका क्या है, जुलाहा है, बुनकर है। अब पहला सवाल जो इनसे आता है पेपर में वो ये है कि इनके गुरु कौन थे। इनके गुरु थे रामानंद। इनके गुरु कौन थे, रामानंद। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इनके गुरु थे रामानंद और रामानंद के गुरु थे राघवानंद। ये उतना महत्वपूर्ण सवाल नहीं है कि रामानंद के गुरु कौन थे, लेकिन कबीरदास के गुरु कौन थे, रामानंद। रामानंद एक राम भक्ति काव्य धारा वाले कवि थे, जिनके 12 शिष्य थे और 12 शिष्यों में सबसे प्रमुख कौन थे, कबीर थे। ठीक है, तो कबीर किसके शिष्य हैं, रामानंद के। और रामानंद के बारे में एक महत्वपूर्ण सवाल है कि रामानंद कौन थे। देखो रामानंद के बारे में देखो, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। तो रामानंद ही वो व्यक्ति हैं जो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लेके आए थे। आपको बता दूं कि भक्ति आंदोलन जो शुरुआत की थी, भक्ति आंदोलन की, वो 2 प्रकार के संतों ने या 2 संतों ने की थी, अलवार संत और नयनार संत ने। इन 2 संत समुदायों ने दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने वाले अलवार और नयनार संत हैं। अलवार थे वैष्णव के उपासक यानी विष्णु के उपासक, और नयनार थे शैव उपासक। शैव उपासक, थोड़ा सा इनके बारे में और जान लेते हैं। अलवार संतों की संख्या कितनी थी, 12, और नयनार संतों की संख्या थी 63। तो ये भी सवाल जीएस में आता है कि अलवार संत कौन थे, तो विष्णु के उपासक थे या वैष्णव उपासक या विष्णु के उपासक थे, और नयनार संत थे शैव के उपासक। अलवारों की संख्या 12 और नयनारों की संख्या 63 थी। इन 12 अलवार संतों में एकमात्र महिला जो थी, इन 12 अलवार संतों में एकमात्र महिला जो थी वो अंडाल थी। और इससे भी सवाल आता है आपके, इसे दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। इसे दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। बताया जाता है इनके संदर्भ में अंडाल के बारे में, जब ये छोटी हुआ करती थी 10-12 साल, तो इनके सपने में एक बार कृष्ण आए। तो सपने में ही इनका विवाह किससे हो गया था, कृष्ण से। तो तब से इन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का संकल्प लिया और कृष्ण को ही अपना पति माना एक तरीके से, मतलब। तो ये था, तो हम यहां थे कि रामानंद वो हैं, रामानंद ही भक्ति आंदोलन को जब अलवार और नयनार संतों ने शुरू की थी, उस भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत लाने का श्रेय किसको जाता है, रामानंद को जाता है। और अगर आपसे पेपर में पूछ ले कि रामानंद किस काव्य धारा के हैं, तो निर्गुण काव्य धारा नहीं करेंगे, कबीर है निर्गुण काव्य धारा वाले, खुद रामानंद राम काव्य धारा वाले थे। ठीक है, तो ये सवाल है। अभी तक 2 सवाल, कबीर के गुरु कौन, रामानंद, और रामानंद कौन व्यक्ति हैं, तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लेके आए। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो कबीर से आता है, कबीर निर्गुण काव्य धारा या ज्ञानाश्रयी मार्ग के प्रमुख कवि हैं, प्रतिनिधि कवि हैं, रिप्रेजेंट करने वाले, लीड करने वाले जो कवि हैं। कबीर को निर्गुण काव्य धारा का प्रतिनिधि कवि माना जाता है।
जब आप भक्ति आंदोलन पढ़ते हो या भक्ति काल पढ़ते हो तो भक्ति काल में दो तरह की काव्य धारा प्रचलित है, एक निर्गुण काव्य धारा और एक सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा ऐसी काव्य धारा को कहते हैं जिन्होंने ईश्वर को निराकार रूप में पूजा। उन्होंने कहा कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है बल्कि वो निराकार है और वो इस संसार में, इस ब्रह्मांड में हर जगह व्याप्त है। तो इसको कहते हैं निर्गुण काव्य धारा। और दूसरी सगुण काव्य धारा जिन्होंने ईश्वर को किसी रूप में पूजा। यहां पर देख लो, तो इसलिए ध्यान रखना है कबीर को निर्गुण काव्य धारा या ज्ञानाश्रयी का प्रमुख कवि कहा जाता है। या तो निर्गुण काव्य धारा का प्रतिनिधि कवि या प्रमुख कवि, प्रतिनिधि कवि मतलब प्रमुख कवि होता है, या उनको ज्ञानाश्रयी मार्ग का प्रमुख कवि कहा जाता है। देखो मैंने इस चीज को समझाने के लिए यहाँ डायग्राम बनाया हुआ है। भक्ति आंदोलन का स्वरूप कैसा था? जब भक्ति आंदोलन शुरू हुआ भारत में तो भक्ति आंदोलन का स्वरूप दो रूपों में था। एक निर्गुण काव्य धारा, जो ईश्वर के निराकार, ईश्वर के उपासक थे जिन्होंने ईश्वर के आकार की पूजा नहीं की बल्कि उन्होंने कहा कि ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है, तो निराकार ईश्वर की पूजा की। और दूसरे सगुण काव्य धारा जिन्होंने ईश्वरीय रूप की पूजा की, यानी ईश्वर के किसी रूप की पूजा की। अब देखो निर्गुण काव्य धारा में भी ध्यान रखेंगे आप, निर्गुण काव्य धारा में भी दो प्रकार की काव्य धाराएं थी। निर्गुण काव्य धारा में भी एक संत काव्य धारा और एक सूफी काव्य धारा। संत काव्य धारा वो काव्य धारा है जो ज्ञान की बातें करता है, समाज सुधार की बात करता है, ठीक है, और उन्हें कहा जाता है ज्ञान मार्गी। संत काव्य धारा को ही ज्ञान मार्गी कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। और इसके प्रतिनिधि कवि संत काव्य धारा या ज्ञान मार्गी के या ज्ञानाश्रयी, इसी को कहते हैं, ज्ञान मार्गी कहे या ज्ञानाश्रयी कहे, दोनों एक ही चीज है। तो ज्ञान मार्गी के प्रतिनिधि कवि कहे तब भी कबीर, संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कहे तब भी कबीर, और निर्गुण काव्य धारा का प्रतिनिधि कवि कहे, प्रमुख कवि कहे तब भी कबीर। ध्यान रखेंगे, निर्गुण काव्य धारा का प्रतिनिधि कवि कबीर, संत काव्य धारा का प्रतिनिधि कवि कबीर, और ज्ञान मार्गी या ज्ञानाश्रयी का प्रमुख कवि कहे तब भी कबीर, यानी जिन्होंने ईश्वर के निराकार रूप की पूजा की। और निर्गुण काव्य धारा में एक और व्यक्ति हैं जो खासतौर पर इस्लाम धर्म से संबंध रखने वाले, सूफी काव्य धारा। और सूफी काव्य धारा थे प्रेम मार्गी, जिन्होंने प्रेम पे लिखा, और उसके प्रतिनिधि कवि यानी प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। तो निर्गुण काव्य धारा देखो कैसे दो भागों में बटा, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा, ये समझ गए होंगे आप। इसके बाद ये है सगुण काव्य धारा, जिन्होंने ईश्वर के किसी रूप की पूजा की। तो सगुण काव्य धारा में दो प्रकार के कवि हैं, एक राम काव्य धारा, ठीक है, एक राम मार्गी या राम काव्य धारा वाले। राम काव्य धारा के सबसे प्रमुख कवि जो हैं वो गोस्वामी तुलसीदास हैं, और कृष्ण मार्गी के प्रतिनिधि कवि कौन है? सूरदास हैं। प्रतिनिधि प्रमुख कवि कह रहा है, ऐसा नहीं कि उनके अलावा कोई नहीं है, और भी हैं, लेकिन एक प्रमुख कवि कहे तो ये आएगा आपका सूरदास। तो चार सवाल यहीं से आपके सॉल्व हो जाते हैं। ज्ञान मार्गी के प्रतिनिधि कवि कबीर, और प्रेम मार्गी के प्रतिनिधि कवि जायसी, राम मार्गी के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास, और कृष्ण मार्गी के प्रतिनिधि कवि कौन है? सूरदास। तो इस तरीके से ये सवाल था आपका कि कबीर को निर्गुण काव्य धारा का प्रतिनिधि कवि या ज्ञान मार्गी का प्रतिनिधि कवि कहते हैं। ये आपको किस तरीके से कहते हैं मैंने आपको समझा दिया। अब देखो कबीर की रचनाओं से सवाल आते हैं। कबीर की रचनाओं से, कबीर की प्रमुख रचनाएं क्या हैं? साखी, सबद व रमैनी, ये उनकी काव्य पदी रचनाएं हैं। साखी, सबद, रमैनी, ये कबीर की प्रमुख पदी रचनाएं हैं, पद्य वाली रचनाएं हैं, और इनको बीजक नाम से संग्रह किया था। आपको पता है कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने जो मौखिक तौर पर कहा उनके शिष्य धर्मदास ने उसको बीजक में संकलित कर दिया, ठीक है। उन्होंने खुद मौखिक तौर पर ये सब रचनाएं कही हैं, उनके शिष्य धर्मदास ने इनको संकलित किया, संग्रहित किया। कबीरदास की प्रमुख रचनाएं क्या हैं? साखी, सबद, रमैनी। और देखो नोट करके मैंने बताया आपको, उपरोक्त तीनों का संग्रह बीजक में किया गया है। तो ये तीनों का जो संग्रह किया गया है ना, ये किस में किया गया है? बीजक में किया गया है। ये उपरोक्त तीनों का संग्रह बीजक में किया गया है। नीचे मैंने इसको क्लियर करने के लिए ये भी बता दिया, देखो कबीर की रचनाओं का संग्रह बीजक नाम से उनके शिष्य धर्मदास ने किया था। तो एक सवाल आपका और हो गया कि कबीर के शिष्य कौन थे? धर्मदास, जिन्होंने उनकी रचनाओं को बीजक में संकलित किया। लेकिन आपके पेपर में अगर आएगा बीजक किसकी रचना है, साखी, सबद, रमैनी किसकी रचना है, तो आप आंसर कबीर ही देंगे, ठीक है। इसके अलावा देखो जो एनसीईआरटी से तमाम तथ्य मिले हैं, कबीरदास की कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। गुरु ग्रंथ साहिब आपको पता है सिख धर्म का सबसे धार्मिक पुस्तक है गुरु ग्रंथ साहिब, जिसको सबसे पहले 1604 में उनके जो 5वें सिख गुरु थे अर्जुन देव ने संकलित किया था। और गुरु अर्जुन देव जो सिखों के 5वें गुरु थे, उन्होंने गुरु नानक से लेकर गुरु नानक, फिर उसके बाद गुरु अंगद, गुरु अमरदास और गुरु रामदास, और खुद अर्जुन देव,
तो इन 5 जो प्रारंभ के गुरु हैं, इन पांचों के विचारों को इनके उपदेशों को सबसे पहले गुरु अर्जुन देव ने 1604 में संग्रहित किया। तब गुरु ग्रंथ साहिब को क्या कहलाता था? तब वो गुरु ग्रंथ साहिब नहीं था नाम उसका, तब उसको आदि ग्रंथ कहा जाता था। इसका नाम गुरु ग्रंथ साहिब कब पड़ा? इसका नाम गुरु ग्रंथ साहिब तब पड़ा जब इसमें 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह ने अपने विचार और 9वें सिख गुरु तेग बहादुर के विचारों को जोड़ दिया। तब इसको, जब गुरु गोविंद सिंह ने अपने और तेग बहादुर के विचारों को भी इसमें जोड़ दिया, तब ये क्या कहलाया? गुरु ग्रंथ साहिब। तो ध्यान रखेंगे, कबीर की कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। गुरु ग्रंथ साहिब ऐसी रचना है, सिख धर्म की जो धार्मिक पुस्तक है, उसमें सिर्फ सिख धर्म से संबंधित रखने वालों के उपदेश नहीं है, बल्कि उसमें कबीर, सूफी संत बाबा फरीद और पूर्व मध्यकाल के प्रतिनिधि कवि जयदेव, ठीक है, और इस तरह से बहुत सारे कवियों की उसमें रचनाएं संकलित हैं। ठीक है, तो कबीर की भी हैं कुल मिला के। अब देखो, जो आपके पेपर में बनते हैं सवाल, उनसे सवाल है, देखिए, कबीर की रचनाओं की भाषा को रामचंद्र शुक्ल ने सदुकड़ी कहा है। ठीक है, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। कबीर की रचनाओं की भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो हिंदी साहित्य के इतिहासकार हैं, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने इसको सदुकड़ी भाषा कहा है। यानी साधुओं द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को सदुकड़ी कहते हैं। ठीक है, अक्खड़ मिजाजी जो होती है ना, उसको क्या कहते हैं? सदुकड़ी भाषा, यानी साधुओं द्वारा प्रयुक्त होने वाली जो अक्खड़ भाषा होती है उसको सदुकड़ी कहा जाता है। तो यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है आपका। फिर देखिए अगला सवाल क्या है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है उनकी रचनाओं को, किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने। कई भाषाओं का मिश्रण होने के कारण श्याम सुंदर दास ने उनकी रचनाओं को पंचमेल खिचड़ी कहा। तो रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? सदुकड़ी कहा उनकी भाषा को। श्याम सुंदर दास ने उनकी रचनाओं को क्या कहा? पंचमेल खिचड़ी कहा। लेकिन आपके पेपर में, जो पुराने पेपरों में पूछा गया है, वो यहां से पूछा गया है, उनकी रचनाओं में ठेठ शब्दों का प्रयोग हुआ है। बहुत सारे लोकल शब्दों का, ठेठ कहते हैं जो लोकल के शब्द होते हैं, ठीक है, लोकल यानी क्षेत्रीय शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर दास को वाणी का डिक्टेटर कहा है। वाणी का डिक्टेटर यानी भाषा का तानाशाह, यानी जब जो मर्जी आ रहा है उन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर दास को वाणी का डिक्टेटर या वाणी का तानाशाह कहा। ठीक है, इसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की रचनाओं को फोकट का माल कहा। ठीक है, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन ये पूछा गया है कई बार पेपर में, ध्यान रखेंगे आप, वाणी का डिक्टेटर। अब इसके अतिरिक्त क्या है, देखिए कुछ सवाल जो बनते हैं, ये आपको पहले भी बता चुका हूं कि कबीरदास पेशे से जुलाहा थे। जुलाहा यानी बुनकर। जहां उनका पालन पोषण हुआ, वो खुद क्या थे? बुनकर थे। तो उनको पेशा, ये परंपरागत तौर पर जहां उनका पालन पोषण हुआ वहीं से प्राप्त हुआ। देखो, कबीरदास ने अपनी रचनाओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा, यानी खुद वो अपनी रचनाओं में, अपने पदों में इस बात को उल्लेखित करते हैं कि वो क्या है? जुलाहा है। ठीक है, यानी बुनकर है। अब देखो, मैंने कहा था कि कबीर पढ़े लिखे नहीं है, उस चीज का उल्लेख, प्रमाण यहां भी मिल जाता है। देखिए, कबीर के साक्षर न होने या उनके पढ़े लिखे न होने का प्रमाण उनकी इस पंक्ति से मिलता है। कौन सी पंक्ति से मिलता है? मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो कबीरदास क्या कह रहे हैं इस पद में? देखिए, मसी कागद छुयो नहीं, मैंने कभी कागज को छुआ तक नहीं, कलम गही नहीं हाथ, और कभी कलम को हाथ में धारण नहीं किया। इसका सीधा सा मतलब है, वो ये बता रहे हैं कि मैं साक्षर नहीं हूं। तो उनके साक्षर न होने का या पढ़ा लिखा न होने का प्रमाण मिलता है इस चीज से। ठीक है, एक महत्वपूर्ण सवाल जो है, कबीर को 14वीं सदी का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मार्टिन लूथर किंग, और 14वीं सदी का किस लिए? जबकि मार्टिन लूथर किंग खुद 15वीं सदी का है। मार्टिन लूथर किंग जर्मनी का एक महान धर्म सुधारक था, जिसने जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन चलाया। ठीक है, तो धर्म सुधार आंदोलन, उस दौरान जो रोमन चर्च का अत्याचार था, वहां के पादरियों का जो अत्याचार चल रहा था वहां के समाज में, उसको लेकर जर्मनी में एक व्यक्ति उभर कर आया, उसका नाम था मार्टिन लूथर किंग। उस मार्टिन लूथर किंग, वो 15वीं शताब्दी का है, इन्हें 14वीं शताब्दी का। कबीरदास को 14वीं सदी का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। यानी मार्टिन लूथर किंग कहने का मतलब क्या है? धर्म सुधारक। ध्यान रखेंगे, ये कहने का मतलब है धर्म सुधारक। अब उनके धर्म सुधारक होने का प्रमाण आपको अगली उनकी कुछ पंक्तियों में मिल जाएगा। देखिए, वैसे लिखने को मैंने बहुत सारी पंक्तियां लिखी हैं, लेकिन इतना आपने ध्यान नहीं देना है, कुछ प्रमुख पंक्तियां। वो अपने पदों के माध्यम से, ठीक है, अपने जो उनके पद हैं उनके माध्यम से वो सामाजिक संदेश, धार्मिक चीजों के बारे में, कि कैसे धर्म में यानी धर्म के प्रभाव में आकर लोग अपनी मानवता भूल जाते हैं, ठीक है, उस चीज का उल्लेख यहां पर उन्होंने किया है।
उन्होंने देखो क्या कहा, उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध कैसे किया। वो ऐसे नहीं कि मुस्लिम समुदाय से आते हैं तो सिर्फ मुस्लिम का विरोध किया, उन्होंने मुस्लिम, हिंदू, जिस जिस धर्म में, जिस जिस समुदाय में जो जो गलत चीजें थी, जो जो आडंबर थे, ठीक है, जो जो अंधविश्वास पनप रहे थे, उन सब चीजों का क्या किया, उन सब चीजों का खुले तौर पर विरोध किया। एक देखो पहले पद, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते वह चाकी भली पीस खाए संसार। देखो हिंदू धर्म में व्याप्त मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हो यहां पर। वो कह रहे हैं कि पाथर पूजा हरि मिले, यानी पत्थर पूजने से यदि हरि मिलते हैं यानी भगवान मिलते हैं, तो मैं पूजूं पहाड़, तो मैं तो पहाड़ की पूजा करता हूं। अगर पत्थर पूजने से क्या है, ईश्वर की प्राप्ति होती है, तो मैं तो पहाड़ को पूजता हूं। और इसी को कटाक्ष करते हुए अगली पंक्ति में कहते हैं, ताते वह चाकी भली पीस खाए संसार। इन पत्थरों से तो वह चाकी भली है, वह चाकी, चाकी मतलब चक्की जो पत्थर की बनी होती है, ताते वह चाकी भली, इससे अच्छी तो वह चक्की है, पीस खाए संसार, जिसमें अनाज को पीस कर यह संसार अपना जीवन यापन कर रहा है, इस पत्थर से तो वो पत्थर बेहतर है। देखो कैसे कटाक्ष किया धार्मिक आडंबरों पर। दूसरा देखो मुस्लिम धर्म पर क्या कहा, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाई, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे का बहरा हुआ खुदाई। क्या करें देखो, कंकड़ पत्थर जोड़ के, यानी कंकड़ पत्थरों को जोड़कर मस्जिद लई चुनाए, मस्जिद चुन ली गई है, यानी मस्जिद बना दी है। ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, और उसको ऊपर चढ़कर मुस्लिम क्या देते हैं, बाग देते हैं, यानी चिल्लाते हैं जोर जोर से, अल्लाह को याद करते हैं। का बहरा हुआ खुदाई, क्या तुम्हारा खुदा बहरा है, उसे सुनाई नहीं देता। तो कैसे कटाक्ष कर रहे हैं वो, ठीक है, यानी धर्म में जो आडंबर है उन चीजों को लेकर, क्योंकि वो निराकार ईश्वर की पूजा करने वाले हैं ना। एक पंक्ति देखो उनकी जो हम कक्षा 9 में पढ़ते थे, मो को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना में मंदिर ना में मस्जिद ना काबे कैलाश में। वो क्या कह रहे हैं देखो, कि आदमी ईश्वर की तलाश में कहां कहां भटक रहा है, और उस सेंस में वो कहते हैं कि मो को कहां ढूंढे बंदे। ईश्वर इंसान से कह रहा है कि हे इंसान, तू मुझे कहां कहां ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे अपने पास हूं। ना मैं मंदिर, ना तो मैं मंदिरों में हूं, ना मैं मस्जिद, ना मैं मस्जिदों में हूं, ना काबे, इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र स्थल होता है काबा, मक्का में जो है, ना काबे, ना काबा में हूं और ना ही कैलाश में हूं। अगर मैं तेरे अंतर मन में नहीं हूं, मैं तेरे मन के भीतर नहीं हूं, तो फिर मैं कहीं भी नहीं हूं। देखो कितनी बड़ी बात कही है कबीरदास ने। वो कह रहे हैं कि अगर ईश्वर कह रहा है आपसे कि अगर ईश्वर आपके मन में नहीं है, आपके चेतन में नहीं है, तो फिर ईश्वर कहीं नहीं है। आगे देखो, ये माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, यानी वो आडंबर यानी माला फेरने वाले संतों की क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। एक ऐसे ही, अब सारी पंक्तियां का यहां पर नहीं बताया जा सकता, एक पंक्ति बता दे रहा हूं मैं आपको। देखो, मन रे तन कागज का पुतला, बूंद लागी विनसी जाए छिन में, गर्व करे क्यों इतना। क्या करे देखो, मन रे तन कागज का पुतला, ये मन और ये तन, शरीर कागज के पुतले के समान है। ये मन और ये तन कागज के पुतले के समान है। बूंद लागी विनसी जाए छिन में, जैसे कागज जो होता है उसे एक पानी की बूंद लगने से वो विनस यानी नष्ट हो जाता है, वैसे ही मन रे तन कागज का पुतला, ये मन ये तन क्या है, कागज के पुतले के समान है। बूंद लागी विनय से जाए क्षण में, जिसे क्या है, पानी की बूंद लग जाने से ये नष्ट हो जाता है। गर्व करे क्यों इतना, तो इस पे क्यों इतना अभिमान करता है। तो इस देखो उनकी कितनी गहन बातें उन्होंने की हैं, ऐसे बहुत सारी पंक्तियां हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो आज हमने जो आपको पढ़ाया वो हिंदी साहित्य के अंतर्गत कवि परिचय का पहला टॉपिक था, कबीरदास। तो इससे संबंधित आपको जितने भी सवाल थे, सारे महत्वपूर्ण सवाल मैंने सॉल्व करा दिए। तो यहीं पर इसको समाप्त कर देते हैं, ठीक है।